ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 98 दोये से आगे की कथा कह रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने जिस प्रकार से कथा सुनी थी यह इस प्रकार है। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी सीता माता कहती है कि सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धुरीन धरे धनु भाता नहीं मगर समस ब्रह्म दुख मन मोरे मोही लागी सुच कार्यों जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनिए सुमंत्र सिया शीतल बाणी भयम विकल जन फने मनि हानि नयन सूज नय सुनय न काना कहे न सके कछ अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल बाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध के न बहु भांति तदपि होती नये शीतल छाती जतन जतन अनेक साथ हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यंत्र के युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नय राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न बसाई राम लखन से पद सुरनाई फिर बनिक जिम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है, मिट नहीं सकती है। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रत वहाँ क्यों है राम तन हेरि हेरे हे नाय देख निषाद विषाद बस दुनिया शीस पछताए। सुमंत्र ने रथ को वहाँ का घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर कि निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियं कैसे बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवट आना कहें तुम्हार मरम मैं जाना
चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूर्ख कछु आहीं। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छोत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरने मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह की मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊँ सब परिवारू, नहीं जानऊँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूँ, मोई पद पदम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है जानता है प्रभु। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न अनाथ उतरा। ही चहूँ मोई राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरुनी तीर मारूँ लखनऊ पे, जब लगे न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। है नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता है राम। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक है तुलसीदास के नाथ है कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे वैसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तब नाव न जाई। बेग आनो जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतरहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तो वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जय जग के त्यों पगौन ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी में से पार उतरने के लिए केवट का न्योहरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरिहरसी, सुने प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठोर कुठवता भरी ले आवा। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि एक साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कोठोते में
पानी भरकर ले आए। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल से आई, ये समम पुण्य पुंज को नहीं। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग एवं भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारो करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरे ठाड भय सुर सरी रेता, श्री राम गोअल लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालों में खड़े हुए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिया की सिया जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भली भूरी। उसने कहा है नाथ आज मैंने क्या नहीं कह पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ चहु मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। है नाथ है दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सियान, कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करे रघुकुल नाथा, पूजी पथा पार्थिव नायो माथा। सिया सुर सरिहे कयम कर जोरी, मात मनोरथ पुर विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा है माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनि सिया विनय प्रेम रस सानी, वही तब विमल बारे बर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँगी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकब होई विलोकत तोरे, तो सेवाएं सब सिद्धि कर जोरे। है रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो न हित निज बगीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी है देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी।
प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोमला आई कौशला आई। पूजय सब मनोकामना सुजसु रहें जग छाए। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला मुदित सिया शरीर अनुकूला। तब प्रभु गोहें कयूँ घर जाऊ सुनत सुख मुख भाव उर्धाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज घोष से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। दीन वचन गो कह कर जोरी विनय सुनऊ रघुकुल मोरी। नाथ साथ रही पंथो दिखाई कर दीन चारि चरण सेवकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला है, रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाए रहब रघुराई। परन कुटी में कर बे सुहाई। तब मोई का जसे देव रजाई सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। है रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु संगलीन तो गुह हृदय उलासु। पुण्य गुह जियाति बोली सबली ने करे परितोष विदा तब की ने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरिय प्रभु नाय सुर सरहि नमाथ। सखा अनुज सिया सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते दिन भयम बिटब तरप बासु लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात कृत करे रघुराई तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्यमयी प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गड़ु गाढ़ सुहावा सपने उनय प्रतिपक्षन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा कलुषक अनेक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा छत्रु अखय बटो मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा देखे हो ये दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय भट्ट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता
नष्ट हो जाती है। सेवयें सुकृत साधु शुचि पावें सब मन काम। वंदे वेद पुराण गण कहें विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों की समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 105 अयोध्या कांड के 105 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।